आज की वीडियो में आप लोग बताती हूँ कि हम कैसे 6 टाइप के कंटेंट स्लाइड्स विथ कर्व पेज बना सकते हैं, जो कि आप एनिमेशन वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो, इसको चेक करते हैं और इसको सीखते हैं। आज ये ब्लैक स्लाइड हमने ले लिया, तो यहाँ से मैं जाऊँगी इंसर्ट में और इंसर्ट शेप्स में जाके मैं यहाँ से स्लाइड लूँगी। ये रेक्टेंगल में से मैं ये वाला स्लाइड लूँगी, सेकंड वाला। सो इसको मैंने इधर लगा लिया। यहाँ जो इसका ऑरेंज येलो स्पॉट, इसको मैं प्रेस करके अंदर तक प्रेस कर लूँगी ताकि ये फुली कर्व हो जाए। अब ये बन गया। मैं इसका एक कंट्रोल डी करके दूसरा कॉपी लूँगी और ये कॉपी मैं थोड़े साइज़ में डिक्रीज़ कर लूँगी। तो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मैं किस तरह के डिज़ाइन पर रखूँगी। सो इसको मैं इधर रख रही हूँ। यू कैन सी कि जो इसका ये वाला शेप है, मैंने जस्ट ये वाला पार्ट रखना है, बाकी को मैंने कट ऑफ करना है। तो यहाँ से आपने इसको केयरफुली रखना है। जितना पार्ट आप रख रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं या थोड़ा कम रख रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको सही डिज़ाइन करके पहले रख दें। सो ये मेरे लिए सही है। मैं इसको अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी और इस शेप पर मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लूँगी। अब मेरे पास मर्ज शेप्स के ऑप्शन आ गई। मैं यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो शेप है वो इस डिज़ाइन का आएगा। तो मैं ये बना दिया। अब मैं अगेन इंसर्ट में जाऊँगी और शेप्स में जाके मैं यहाँ से एक दूसरा रेक्टेंगल लूँगी और रेक्टेंगल को मैं इस साइज़ पर बढ़ा दूँगी। रेक्टेंगल का मैं शेप फिल में जाके कलर भी चेंज कर लेती हूँ, कोई सा भी कलर ले लें। और मैं फॉर्मेट चेंज में कर फॉर्मेट शेप में जाके मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेती हूँ ताकि मुझे नीचे नज़र आ जाए इसको कितना कट करना है। तो इसको अब मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर लेती हूँ और टिल्ट करने के बाद यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें इसको इतना कट करना है। तो हमें सेलेक्ट करना है इसको, जिसको आपने कट ऑफ करना है उसको आपने शिफ्ट दबा के प्रेस करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं शिफ्ट दबा के प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब हमारे पास ये डिज़ाइन बन गया। अब मैं यहाँ से एक दूसरा इंसर्ट पे जाके एक नया रेक्टेंगल लाती हूँ, शेप्स में जाके, और फर्स्ट वन रेक्टेंगल में लेती हूँ। तो इसका मैं साइज़ इतना रख लेती हूँ। यू कैन सी कि मेरा रेक्टेंगल बन गया। इसको मैं सेंड बैकवर्ड में जाके मैं इसको सेंड टू बैक कर लूँगी एंड सेंड टू बैक करके मैं इसका नो आउटलाइन करती हूँ पहले, और मैं इसका शेप चेंज कर लेती, कलर चेंज करके ताकि मुझे नज़र आए। अब मेरे पास ये बन गया। मैं इसको कंट्रोल अब यहाँ से जो मेरा ये वाला पार्ट रहेगा इसको मैंने कट ऑफ करना है कि शेप से आपने ये वाली आप ये वाली भी ले सकते हैं रेक्टेंगल से। मैं ये वाली रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मैंने मेथड्स हैं इसके लिए। तो आपने जो जो पार्ट कट करना है उस पर आपने इस पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगी और इसको मैं शिफ्ट दबा के प्रेस कर लूँगी। तो मर्ज शेप में जाके मैं यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर लूँगी। तो देखिए हमारा जो शेप है वो इस डिज़ाइन का बन जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल डी करके एक कॉपी बना लेती हूँ और इसको इधर में ले जाके इस साइड पर मैंने रखना है। तो अगेन मैं चली जाऊँगी यहाँ पर एडिट शेप में और चेंज शेप से मैं इसको फुल साइज़ कर लूँगी एंड सेंड टू बैक करके इसको हम बैक पर रख लेंगे। सो ये हमारा बैक पे चला गया। अब ये हमारा जो डिज़ाइन है ये बन गया है। अब यहाँ से हमने यहाँ जस्ट हमने ये करना है कि इसका हमने कलर चेंज करना है। इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको ग्रेडियंट, आप जो भी देना चाहिए, मैं इसको ग्रेडियंट कलर देना चाहती हूँ। तो ग्रेडियंट में जाके आप यहाँ से इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो ये कलर, इससे भी हम कलर चेंज करेंगे एंड इसको भी मैं ग्रेडियंट कलर दूंगी। कोई सी भी मैं इसको डिजाइनेशन दे देती हूँ।
और इसके अलावा हम यहाँ से टाइप में जाके हम इसको लीनियर कर सकते हैं, रेडियल वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से जो है प्रेजेंट रेडियल, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हैं। सो ये बन गया मेरा डिज़ाइन जो है। अब मैं इस सबको कंट्रोल ए करके, आप कंट्रोल जी कर ले सिंपली, तो ग्रुप बन जाएगा। तो ये मेरा एक ग्रुप बन गया, मैं इसको मूव कर सकती हूँ हर जगह से, एक शेप बन गया। अब हमारा ये बन गया। अब मैं इस शर्ट में जाके मैं इसको टेक्स्ट ऐड कर लूँगी, इसमें टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स मेरा इधर बन गया। अब यहाँ पर आप अपना हेडिंग लिख सकते हैं, जो आपका थीम है। बिल्कुल आप जो अपना हेडिंग देना चाहते हैं तो आप उसको वहीं दें। एंड यहाँ पर मैं अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहूँगी इस शर्ट में जाके, और इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं जो आपने लिखना है। सो इस तरह हमने लिख लिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करना चाहूँगी कंट्रोल डी करके, और मैं यहाँ इसको इधर लगाऊंगी। इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, उसमें फॉर्मेट में जाके मैं इसको शेप फिल में कलर चेंज कर लेती हूँ। सो अगेन आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से जाके मैं अगेन इसको कंट्रोल डी करूँगी। मेरे पास नई कॉपी बन गई, और नई कॉपी को आप यहाँ से आप फिर सब कलर चेंज कर सकते हैं जो आपने कलर देना है। सो इस तरह आप मल्टीपल कलर के एनिमेशन स्लाइड बना सकते हैं कल पेज के, और आप इसको अपने उसमें वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स